और खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं, इंतखाबी तशहीर के दौरान अमित शाह के बयान की शिकायत कर्नाटक कांग्रेस के सदर डीके शिव कुमार ने इलेक्शन कमीशन से की है शिकायत। कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला ने दर्ज कराई एफआईआर। वजीर दाखिला का बयान समाज में टकराव पैदा कर सकता है। कर्नाटक के बागलकोट में अमित शाह ने दिया था मुतनाजा बयान। इस बयान को लेकर लगातार कांग्रेस सामने। कर्नाटक के बागलकोट में अमित शाह ने मुतनाजा बयान दिया था, उसको लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। इलेक्शन कमीशन में भी शिकायत की गई है। कर्नाटक कांग्रेस के सदस्य डीके शिव कुमार ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है। कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला ने दर्ज कराई है एफआईआर। वजीर दाखिला का बयान समाज में टकराव पैदा कर सकता है और बागलकोट में अमित शाह ने ये मुतनाजा बयान दिया था। इसको लेकर अब कांग्रेस सीधा हमलावर। तो रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस लीडर ने इसको एफआईआर दर्ज कराई। देश के गृह मंत्री की जिम्मेवारी है कानून व्यवस्था को बनाए रखना पूरे देश में। पर अगर देश के गृह मंत्री ही अगर कानून को भंग करेंगे, देश के गृह मंत्री ही अगर संप्रदायों का झगड़ा करवाएंगे, देश के गृह मंत्री ही झूठी और बेबुनियाद बयानात इशू करेंगे, तो कानून की रक्षा कौन करेगा। आज हमने ये एफआईआर दर्ज करवाई है हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन बैंगलोर में। श्री अमित शाह जो देश के यूनियन होम मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ 25 अप्रैल को जब वो कर्नाटक में आए तो उन्होंने झूठे, मनगढ़ंत, बेबुनियाद और बेसिर पैर के बयानात कांग्रेस पार्टी के बारे में दिए। अमित शाह जी, ये कांग्रेस पार्टी की डिमांड थी कि पीएफआई को बैन किया जाए। महीनों तक बसवराज बोम्मई जी ने पीएफआई को बैन नहीं किया। विधानसभा के अंदर और बाहर और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमने कहा हमारी मांग पर पीएफआई को बैन किया गया है, और आप ये कहते हैं कि हम बैन हटा देंगे। हमने ये वादा किया है, ये सरासर झूठ है, बेबुनियाद है। अमित शाह जी का ये कहना कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो यहाँ धार्मिक उन्माद और झगड़े और राइट्स फैलेंगे, ये अपने आप में एक सरासर झूठ है। इसलिए हमने दरख्वास्त की है कि देश के गृह मंत्री बौखला गए हैं, वो घबरा गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 40 से भी कम सीटों पर सिमट गई है। भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे हार का सामना कर रही है कर्नाटक में। और आइए अब सुनाते हैं अमित शाह का वो बयान जिसको कांग्रेस झूठा और बेबुनियाद बता रही है। अगर कांग्रेस गलती से भी आ गई, बहनें मेरी बात खास सुने, कांग्रेस घाटी में भी आ गई तो ऑल टाइम हाई करप्शन होगा, तुष्टीकरण होगा, ऑल टाइम हाई परिवारवाद होगा और कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाएगा। मित्रों, आप चाहते हैं पीएफआई पर से बैन उठ जाए? चाहते हैं क्या? चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी कहती है पीएफआई पर बैन लगाने की जरूरत नहीं थी। पीएफआई को लेकर अमित शाह के बयान पर क्या कहा रणदीप सुरजेवाला ने, सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 40% कमीशन का जवाब है? नहीं है। क्या प्रधानमंत्री ने कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की 40% कमीशन की चिट्ठी का जवाब दिया? नहीं। प्राइवेट स्कूल टीचर एसोसिएशन की 40% कमीशन की चिट्ठी का जवाब दिया? नहीं। विंगलेश्वर स्वामी जी के 30% कमीशन का जवाब दिया? नहीं। पुलिस सब इंस्पेक्टर स्कैम में 80 लाख रुपए की रिश्वत का जवाब दिया? नहीं। असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी में घपले का जवाब दिया? नहीं। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में जो घपला हुआ उसका जवाब दिया? नहीं। विरूपक्षप्पा जो उनके विधायक हैं, वहां से 8 करोड़ रुपया पकड़ा गया, जवाब दिया? नहीं। यत्नाल जी ने कहा 2500 करोड़ में सीएम पोस्ट बिकती है, जवाब दिया? नहीं। इसलिए उनके पास अब केवल ऊल जलूल बचा है। ये ऊल जलूल लोग हैं और ऊल जलूल बातें करते हैं।